हेलो एवरीवन, दो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आप लोगों के लिए आई है। जो बच्चे बीएड किए हुए हैं, एनआईओएस डीएलएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, ये दोनों की दोनों वैकेंसी एयरफोर्स से है। पहली वैकेंसी यूपी से है, प्रयागराज से, और दूसरी जो वैकेंसी है आप लोगों का वेस्ट बंगाल से है। वेस्ट बंगाल में आप लोगों का बागडोरा जगह से है। तो ये जो दोनों वैकेंसीज है, इसमें जो है परमानेंट वैकेंसीज निकली हुई है। मतलब इसमें आप अप्लाई करोगे तो परमानेंट है, रेगुलर बेसिस पे है, सैलरी बहुत अच्छी खासी है। सीटेड जो है मैंडेटरी नहीं है, यानी सीटेड जरूरी नहीं है, अगर है तो लगाइए, नहीं है तो रहने दीजिए। सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, 50,000 से ऊपर जो है प्राइमरी का भी सैलरी बन जाता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आई हुई है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। प्रयागराज में जो है वो डायरेक्ट वैकेंसी, उसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, और बागडोगरा वाला जो है उसमें रिटन एग्जामिनेशन है। इन सभी चीजों को चलिए डिटेल में जो है हम समझते हैं क्या क्या चीजें हैं और किस तरह से आप ये अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें डिटेल से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन ये मैं जरूर बोलूंगी कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, लाइफ सेटल वाला है, क्योंकि रेगुलर है, परमानेंट वैकेंसी इसलिए। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों तरह की वैकेंसीज के बारे में बताई जाती है। इसके अलावा हम आपको बीएड के, सीटेट के, डीएलएड के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग ये सारी चीजें हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर विजिट करके देख सकते हो। वहां पर ये सभी जो कोर्सेज के बैच वहां पे आपको अवेलेबल है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये है बागडोगरा का साइट। मैं आपको ऑफिशियल साइट से ही स्टार्ट करती हूँ। ये वेस्ट बंगाल का है, यहां से हम पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम यूपी वाले पे आएंगे। तो ये जो आप लोग का एयरफोर्स स्कूल बागडोगरा है, परमानेंट वैकेंसी है, और साथ ही साथ में इसमें रिटन एग्जामिनेशन दिया गया है। दूसरी जो अच्छी बात है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों जो है पोस्ट के लिए आपको है। इसके अलावा जो है नॉन टीचिंग के लिए भी है। मैं आप लोगों को इसमें दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम चल करके जो है अच्छे से डिटेल में क्वालिफिकेशन और सारी चीजों को समझ लेते हैं, जिससे कि आप लोगों के लिए इजी होगा। इसमें एक फॉर्म दिया गया है, फॉर्म आप लोग को भर करके जो है इसको अप्लाई करना है। देखिए आप लोग का अगर हम बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल का भी निकला हुआ है। देखो प्रिंसिपल का जो अप्लाई करना चाहते हैं देख सकते हैं, 50 इयर्स, 35 to 50 इयर्स का जो है एज क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑफ कोर्स इसमें मांगेगा ही, और आप लोगों का जो है पीजीटी होना चाहिए, मास्टर डिग्री है, ये आप लोगों का इसके प्रिंसिपल के लिए है। यहाँ पर ये सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के लिए है। अब हम जो आ रहे हैं हमारे मेन, जो आप लोग देखना भी चाहते हो, हेड मिस्ट्रेस और मिडिल प्राइमरी स्कूल के, जिसको हम लोग जो है बोल सकते हो एचओडी, वो उस टाइप का जो है ये है। तो इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है, मिनिमम एग्रीगेट 50% है। अच्छा, इसका भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा इसमें लेता है, अदरवाइज ये वैकेंसीज भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। अभी हम आ जाते हैं हमारा जो है हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस प्री प्राइमरी के लिए। सभी का जो है एचओडी के लिए भी यहाँ पे सीट दिया गया है। पीजीटी टीचर का यहां से देख सकते हो, देखो पीजीटी टीचर में आप लोगों का सभी सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ दिखा रहा है। पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, आप लोग को मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी का जो क्वालिफिकेशन पीजीटी के लिए मांगता है, सिंपल है, जो मांगता है वही है, मास्टर प्लस बीएड, यही मांगता है और यही इसमें मांग भी रहा है, और कुछ नहीं है। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये पता है। तो ये पीजीटी के लिए है, 50% मार्क्स आप लोगों का होना चाहिए, जो मैंडेटरी होता है, वही चीजें हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर, बैचलर डिग्री बीएड मांग रहा है। इसके अलावा जो है एज क्राइटेरिया पीजीटी के लिए 50 साल का रखा है, शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ 21 to 50 ईयर्स, यानी 50 साल के जो भी पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, वो बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज इसमें अच्छा खासा दिया है कि आप लोग इसको अप्लाई करो और इसमें जो है आप जा सकते हो, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन। तो इनको वुमेन जो है उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 50 से पार वाले भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। अब हम आएंगे हमारा जो है डिजायरेबल में, आपको कंप्यूटर जानना होगा, कंप्यूटर आना चाहिए। सीटेट, एस्टेट, ये आप लोगों का जो है वेटेज इससे बनेगा। टीजीटी में आ जाते हैं, टीजीटी में देखो संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस इसका है, और जो आप लोगों का कॉम्बिनेशन बनता है उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग है। संस्कृत एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एट अ डिग्री लेवल, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए, ये एक आप लोगों को बोला है। दूसरा टीजीटी हिंदी है, हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एट अ डिग्री लेवल,
ये भी चाहिए। और आप लोगों का यहाँ पे इंग्लिश है। तो ग्रेजुएशन इसमें क्या मांगता है, अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो उसमें मांगता है क्या है, ग्रेजुएशन मांगता है और प्लस आप लोगों का जो है बीएड मांगता है ना, यही चीज इसमें भी मांग रहा है। सीटेट अगर है तो दे सकते हो, सीटेट या कहीं का टेट लगा सकते हो, लेकिन मैंडेटरी इसमें सीटेट नहीं मांगा है। अगर सीटेट लगाओगे भी तो भाई पेपर 2 का लगाना होगा, आप लोगों का 6 to 8 वाला लगाना होगा, ठीक है। टीजीटी म्यूजिक का भी है। तो ये आप लोग का टीजीटी के लिए है। नीचे में आप देखो बीएड मांगा हुआ है, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ कॉलेज, ये चाहिए। शुड बी एज, इसका भी 21 से 50 साल है। यही देखो एयरफोर्स वाले में क्या होता है ना कि एज अच्छा खासा देता है। इसको जो चलाते हैं लोग ना, वो एयरफोर्स से रिटायर्ड लोग ही चलाते हैं। तो ये एक आप लोगों के लिए अच्छा है। वुमेन कैंडिडेट को इसमें और ज्यादा जो है आप लोगों को जो है रिलैक्सेशन मिलेगा ही। शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। देखो कुछ बच्चे मैसेज करते हैं मैम हम हिंदी मीडियम से क्या अप्लाई कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे बोल रहा है कि इंग्लिश में जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए एक्सेप्ट, यानी कि टीजीटी हिंदी, संस्कृत और गेम्स एंड ड्राइंग वाले जो टीचर है उनको जरूरी नहीं है कि हिंदी आए, मतलब नहीं सॉरी इंग्लिश आए। इंग्लिश अगर नहीं भी आ रहा है तो ओके है वो उन लोगों के लिए, हिंदी टीचर के लिए। हिंदी, संस्कृत, गेम्स, ड्राइंग वाले टीचर को मतलब हिंदी आ रहा है तो भी ले लेंगे। तो ऐसा नहीं, आप लैंग्वेज से अपने नॉलेज को मत तौलो कि हाँ अगर मुझे लैंग्वेज नहीं आता है तो मुझे जो है ये नई चीजों की समझ है, ऐसा नहीं होता है। ये आप लोगों को समझ है, ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, एबिलिटी टू राइट एंड रीड होना चाहिए। प्राइमरी टीचर में आते हैं। प्राइमरी टीचर में देखो क्या क्या चीजें मांग रही है। तो यहाँ पर प्राइमरी में आपको बैचलर डिग्री यानी बीएड मांग लिया गया है। देखो बीएड को प्राइमरी से अगर देखें तो ऑफिशियली हटाया गया है, लेकिन जब इस तरह के जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उसमें बीएड वाले 1 to 5 पे अप्लाई कर रहे हैं। अब बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री इसमें भी बीएड है। शुड बी एज, यहाँ पर प्राइमरी में भी एज क्राइटेरिया 50 साल ही रखा गया है। तो ये देखो बीएड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड वाले कर सकते हैं, आप लोगों के जो है एनआईओएस डीएलएड है वो अप्लाई कर सकते हैं, और सीटेट आप लोग के पास है तो लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसमें हिंदी आना जरूरी है। प्राइमरी में जो है इंग्लिश कंपलसरी नहीं किया, इसमें हिंदी कंपलसरी किया है कि प्राइमरी में जो है हिंदी आना जरूरी है, ठीक है। एक ये चीज भी आप देख सकते हो, एबिलिटी टू रीड, राइट, कम्युनिकेट इन हिंदी, हिंदी यहाँ पे मैंडेटरी है प्राइमरी के लिए। तो ये पूरा आप लोग देख सकते हो, ये सारी चीजें जो है वैकेंसीज आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। नर्सरी टीचर भी है तो नर्सरी में एनटीटी आप लोगों को चाहिए होगा। लाइब्रेरियन का भी है, जूनियर लाइब्रेरियन है, जिन्होंने लाइब्रेरियन का कोर्स किया है वो भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर आप लोगों को रेगुलर जो एयरफोर्स की जो वैकेंसीज आती है उसमें सैलरी जो है आप लोगों का रेगुलर बेस पे दिया जाता है। दैट मींस कि उसमें आपको डीए और बाकी अलाउंसेस जो है वो सारी चीजें दी जाती है। 50,000 मिनिमम सैलरी बन ही जाता है, इसके ऊपर ही जाता है, 60-70 तक चला जाता है, लेकिन ये आप लोगों का बन जाता है। All regular appointments should have a teaching degree as a let down above before joining the school। सारा टीचिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए तभी होगा। ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं, ये किस वैकेंसी की बात हो रही है, ये आप लोगों की जो बात हो रही है वो वेस्ट बंगाल की वैकेंसी है। तो इस वेस्ट बंगाल की वैकेंसी में आपको अप्लाई कैसे करना है वो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें जो है रिटन एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, ठीक है। देखो इसमें अप्लाई आपको करना कैसे है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वैकेंसी का जो है रिटन एग्जामिनेशन 20 तारीख बताया जा रहा है, 20 मार्च, और इसका फॉर्म फिलअप जो है आपको 26 फरवरी तक करना है। 26 फरवरी लास्ट डेट है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 26 फरवरी है। 26 फरवरी के बाद ये नहीं लिया जाएगा, और एग्जामिनेशन आप लोग का इसमें रिटन होगा 20 मार्च को जो, और ये उन्हीं को बुलाया जाएगा जिनका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ तो नहीं बुलाया जाएगा। अब इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इसके साथ एक फॉर्म दिया गया है, मैं वो भी दिखा देती हूँ। वो फॉर्म, ये सारी चीजें हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहां से ले लेना, क्योंकि वेबसाइट पर अगर नहीं मिल रहा है आप लोगों को तो ये देखो ये फॉर्म है जिसको कि आपको हैंड रिटन यानी अपने हाथ से लिख करके करना है, टाइप नहीं करना है, और इसको फिर यहाँ पे फोटो पेस्ट करना, अपना नाम डालना है, अपना सारा क्वालिफिकेशन डालना है, वही सारी चीजें जो मांगा जाता है। एंड
अब आप लोग दो तरह से अप्लाई कर सकते हो। एक तो ये सारे चीजों को निकाल करके बाय पोस्ट आप लोग जो है भेज सकते हो, या फिर आप स्कूल में जाकर के इसको दे सकते हो। स्कूल में जाकर के, स्कूल आपके आसपास में, तो वहां पे स्कूल में जाकर के जो है ये इसे दे पाओगे। तीसरा भी एक है, तीसरे में ये है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स को आप इस वाले मेल आईडी पे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेल आईडी प्रिंसिपल एयरफोर्स बागडोगरा @rediffmail.com, यहाँ पर आप लोग जो है इसको इनको जो है भेज सकते हो। दो में से एक, जो आप लोगों को तीन में से एक, सॉरी, जो आपको सहूलियत लगे वो चीजें करना है। अगर आप इसको बाय पोस्ट भेजना चाहते हो तो उसका एड्रेस मैं आप लोगों को जो है दिखा देती हूँ। ये एड्रेस दिया गया है यहाँ पर, द प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल बागडोगरा, और यहां तक है, ठीक है। ये आप लोग का एड्रेस है, इस पर आप लोग को भेजना है। अगर आप लोग जो है बाय मेल नहीं कर रहे हैं, बाय पोस्ट कर रहे हैं, तो अगर बाय मेल कर रहे हैं तो मेल आईडी आप लोगों को ये वाला दिया हुआ है। इसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और जो फॉर्म है उसका भी स्कैन करोगे और उसको जो है आप लोग स्कैन करके भेज दोगे, जिसमें सहूलियत हो। 26 फरवरी लास्ट डेट है। ये हम सिर्फ अभी बागडोगरा की बात कर रहे हैं। आइए हम एक और पे आते हैं, जो वैकेंसी आप लोगों का प्रयागराज उत्तर प्रदेश से है, जो वैकेंसीज भी काफी अच्छी खासी है। उसमें जो है कोई एग्जामिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोग का रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होगा और उसके बेसिस पे आप लोगों का जो है जॉब होना। तो ये मुझे तो ज्यादा सही लग रहा है वैसे। और ये आप लोगों का देख लो, यहाँ पे मैं डायरेक्ट में साइट ही आप लोग को कर रही हूँ। ये है यहाँ पे देखिए, बामरौली से जो है, बामरौली प्रयागराज एयरफोर्स जो स्कूल है, वहां से ये वैकेंसीज आई हुई है। और इसमें क्या क्या चीजें हैं वो भी मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा देती हूँ, कौन कौन सी वैकेंसीज है। इसमें भी रेगुलर, परमानेंट, सभी तरह की जो है वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकली हुई है, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ये है देखिए, ये जो आप लोगों का है, इसमें आप लोगों का पीजीटी का वैकेंसी आया हुआ है, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, ठीक। इसमें भी वही मांग रहा है, 50% आप लोगों का जो है पीजीटी में होना चाहिए और साथ ही साथ में आपका बीएड होना चाहिए। सिंपल देखो, बैचलर डिग्री मांगा हुआ है, वही चीज चाहिए। इसमें भी एज क्राइटेरिया आप लोग का 21 से 50 साल का है, इसमें भी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। कहीं कहीं पे आपको 55 साल भी मांग रहा है, क्योंकि आप लोग को एज रिलैक्सेशन जो है दिया जा रहा है उसकी वजह से। इसके अलावा जो है आप लोगों को इंग्लिश आना चाहिए, जो है नॉलेज, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सीटेट स्टेट अगर है आपके पास तो लगा दोगे क्वालिफिकेशन में, और नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको वैसे ही छोड़ दोगे। देखिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, ये मैंने बायोडाटा फॉर ऑल पोस्ट जो है निकाला हुआ है। ये आप लोगों को जो है मैंने अभी दिखाया था, रुक जाओ, एक एक करके सारा डिटेल हम लोग जो है देख लेते हैं। और इसमें जो प्रयागराज वाली वैकेंसीज है वो ज्यादा अच्छी है, अगर अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। ये है आप लोगों का पूरा फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करके इसको भी जो है भेजना है, जिसमें आप लोगों के सारे क्वालिफिकेशन रहेंगे। सभी में है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, सभी जगहों पर जो है इसकी भी वैकेंसीज है। यहाँ पर मैं इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ, जो आप लोगों के लिए ज्यादा सही रहेगा। और ये सारी चीजें हम आपको जो है दे भी देने वाले हैं हमारे इंस्टा पे, तो सॉरी हमारे जो है टेलीग्राम पे, वहां से आप लोग जो है इसको ले लोगे, तो इससे आप लोगों के लिए सही रहेगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई है। देखो यहां पर देखिए, इसकी भी सैलरी आपको अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। ये है आप लोगों का प्रयागराज बामरौली से, और इसमें जो आप लोग की वैकेंसीज है, यहाँ पे देखो कुछ वैकेंसीज इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल है, जैसे ये वाली पीजीटी इंग्लिश, ये कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे, लेकिन 35,000 इसमें भी देगा, 35,000 पर मंथ है। यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल का है वो रेगुलर है, परमानेंट है, 56,000 यहाँ दिखा रहा है। और उसके बाद डीए और सब कुछ मिलाकर के मेरे ख्याल से 73,000 इजिली जाएगा, इजिली। फिर उसके बाद से यहाँ पे ज्योग्राफी है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल, इंग्लिश वाला परमानेंट है। तो आप देख सकते हो इसमें पीआरटी है, पीआरटी वाली जो वैकेंसी है रेगुलर है, परमानेंट है। और पीआरटी में बीएड आप लोग का, डीएलएड और एनआईयूएस डीएलएड सभी लोग भर सकते हैं। सीटेट जिनका क्लियर नहीं है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग और सब देख लो, सारे जो नॉन टीचिंग का है, इसमें टीजीटी की वैकेंसी नहीं दिख रही है, इसमें पीजीटी है और पीआरटी है बस। तो बीएड वाले जो है पीआरटी में डाल दो भाई, इसमें पीआरटी ले रहा है।
इसको सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन अप्लाई करना है, इसको जो है आप लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिंपल इसमें ये बात है। मैंने एक फॉर्म दिखाया, वो फॉर्म इसमें भरना है और उसको इस एड्रेस पे भेज देना है। सिंपल। देखो जितने आपके डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स, और उसको आप लोग फोटोकॉपी निकालोगे और ये जो फॉर्म है उसको हाथ से फिल करोगे और उसका जो है आप लोग उसको लोगे और सभी को एक एड्रेस पर, यहाँ पे एड्रेस में दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये है एड्रेस, देख लीजिए, ये है। और इसका लास्ट डेट जो है आपका 28 फरवरी है, मतलब सब आसपास में ही है आप लोगों का। ये यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। द एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी ड्रॉप्ड इन अ सील्ड बॉक्स केप्ट एट हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर में जाकर के जो है आप लोग डाल सकते हैं। और द एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन मस्ट बी सुपरस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। हाँ, कौन से पोस्ट के लिए है ये आप लोग को डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आप लोग एड्रेस आप लोग देख ही रहे हो, यहां से जो है आप लोग कर सकते हो। ठीक है, यहां तक आप लोगों का जो है एड्रेस है, ये एड्रेस है यहाँ पे दिया गया है, इसमें आप लोग जो है फॉर्म को भेज सकते हो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हो। तो 2 जगह से ये वैकेंसी आई हुई है, एक बामरौली जो कि प्रयागराज में, प्रयागराज में कोई रिटर्न नहीं होगा, डायरेक्ट आपके इंटरव्यू बेसिस पे आपका जॉब होने वाला है। और दूसरा हमारा जो है वेस्ट बंगाल से है, जो आप लोगों का जो है बागडोगरा से है। जहां पे कंफर्टेबल है भर दीजिए, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि फीस तो लगने वाला नहीं है और आप लोग का हो गया तो एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। इसीलिए इसको, इस अपॉर्चुनिटीज को हाथ से जाने मत दीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।